जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का भूगोल का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास का हम लोग VBI MCQ करने वाले हैं। यह जो MCQ होने वाला है क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का, वो आप लोग का एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी होगा, काफी हेल्पफुल सहायक होगा। तो चलते ही बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। हमारे यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ कि लो एस्क किस प्रकार का संसाधन है। जी हाँ, यह जो लो एस्क है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो ये जो लो एस्क है वो अनवीकरणीय संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। मैं आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में काफी समय व्यक्त होता है और इसका कोई बेनिफिट भी नहीं होता है, तो सीधा मैं आंसर ही लेते चलता हूँ। अगला प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। जी हाँ, जो ज्वारीय ऊर्जा है वो किस प्रकार का संसाधन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अति सिंचाई है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रांत का अर्थ होता है किस देश, सॉरी प्रांत का मतलब होता है राज्य। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। किस राज्य में जो है काली मृदा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। वहीं बात करते हैं कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी ही आदर्श मानी जाती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? मृदा निर्माण की प्रक्रिया, देखिए मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है। तो और रीतरिक्षरण कराता है। क्या कराता है? रीतरिक्षरण कराता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, जिस भूमि पर एक वर्ष से कृषि ना की गई हो उसे क्या कहते हैं। जिस वर्ष पर एक वर्ष एक कृषि की ही नहीं गई हो उसे क्या कहते हैं। तो उसके निवल के नाम से जाना जाता है, या निवल के नाम से जाना जाता है, या फिर लोकल प्रति के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा निवल। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यह जो कथन है वो किसका है? तो यह जो महत्वपूर्ण कथन है वो महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध कथन यह था कि संसाधन पेट भरने के लिए, पेटी भरने के लिए नहीं। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, कि जिस संसाधन का सर्वेक्षण हो चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा ज्ञात हो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसका सर्वेक्षण हो चुका है और उसका प्रयोग और गुणवत्ता और मात्रा ज्ञात है, तो उसको कौन सा संसाधन बोला जाता है? विकसित संसाधन बोला जाता है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था। तो यह ब्राजील का एक प्रसिद्ध शहर रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ था 1992 ईस्वी को। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, कि भारत में सबसे विस्तृत धरातलीय स्वरूप कौन है। देखिए भारत में सबसे विस्तृत धरातलीय स्वरूप की बात करें तो मैदान है। मैदान है, ये कितना प्रतिशत भाग पर है? ये 43% भाग पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, उपस्थित है, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है, वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संभाव्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संभाव्य। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं कि भारत में सबसे विस्तृत भाग में मिलने वाली मिट्टी कौन सी, मतलब भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। कौन मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए, भारत में सबसे पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है, मतलब सबसे पुराने जलोढ़ को क्या किसके नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांगर के नाम से जाना जाता है। बांगर के नाम से जाना जाता है। वहीं प्रश्न है, भारत में नई मृदा को किसके नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो नई मृदा है, कौन मृदा? नई मृदा, उसको खादर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने कब किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन का सर्वेक्षण का जो वकालत किया था क्लब ऑफ रोम में, वो 1968 ईस्वी को किया था। कब किया था? 1968 ईस्वी को किया था। अगला प्रश्न ये काफी VBI प्रश्न है कि अ स्माइल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के जो लेखक किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसके लेखक जो है सुमेसर है। कौन है? सुमेसर है। यह 1974 में यह जो पुस्तक है वो प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43% भूभाग पर मैदान स्थित है। भारत का 43% भूभाग जो है वो मैदानी क्षेत्र है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1952 ईस्वी को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें कि झारखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ, झारखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। कौन मिट्टी पाया जाता है, लाल मिट्टी। आपका अंतिम प्रश्न है, कपासी मिट्टी को मतलब कपासी मिट्टी किसे कहा जाता है, मतलब कपासी मिट्टी किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में ही कपास का उत्पादन होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेंगुर मृदा के भी नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोग का यह वीडियो जो है वो काफी हेल्पफुल लगा हो क्लास 10 के बच्चों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं ठीक इसी प्रकार के वीडियो के लिए।